बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस और एक्सरसाइज है हमारे पास 3.5। टॉपिक का नाम है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेज नंबर है आपको 71 और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये अमूमन लॉन्ग सेक्शन यानी कि सेक्शन सी में पूछा जाता है और इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सवाल में पढ़ रहा हूँ कि शो दैट साबित करें द रूट्स ऑफ एक इक्वेशन है उसके रूट्स आर रियल हैं एंड दे कैन नॉट बी इक्वल और वो आपस में बराबर नहीं हो सकते अनलेस जब तक कि P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि बेसिकली तौर पर इस सवाल में दो सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल तो ये पूछा गया है कि साबित करना है पहले स्टेप में कि इस गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। रियल का मतलब पॉजिटिव रूट लाना है। फिर दूसरी बात ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल जब तक नहीं होंगे जब तक P, Q और R आपस में इक्वल ना हो जाए। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर सॉल्यूशन की हेडिंग डाली है और जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लिया। अब वो फैक्टर्स फॉर्म में दिया हुआ है x माइनस पी मल्टीप्लाई बाय x माइनस क्यू, फिर प्लस x माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय x माइनस आर प्लस x माइनस आर मल्टीप्लाई बाय x माइनस पी इज इक्वल टू 0। आपको पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए मैंने एरोस बनाए हैं ताकि समझाने के लिए कि मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए पहले x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया, फिर x को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया माइनस क्यू एक्स, फिर माइनस p को x से मल्टीप्लाई किया माइनस पी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस p को q से मल्टीप्लाई किया पी क्यू। ये दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये चार टर्म्स आ गए हमारे पास। फिर अगली दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को माइनस आर से मल्टीप्लाई किया माइनस आर एक्स, और फिर माइनस क्यू को x से मल्टीप्लाई किया माइनस क्यू एक्स, माइनस माइनस प्लस क्यू आर। फिर इन द नेक्स्ट जो है दो फैक्टर्स, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को माइनस पी से मल्टीप्लाई किया माइनस पी एक्स, माइनस आर को x से मल्टीप्लाई किया माइनस आर एक्स, माइनस माइनस प्लस आर पी इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये दो आपने ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया। अब आपने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स होंगी सिमिलर टर्म्स होंगी उनको आपस में ऐड करना है। अब देखिए 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का px और माइनस का px ऐड हो गया माइनस 2px हो गया, माइनस का qx और माइनस का qx ऐड हो गया माइनस 2qx हो गया, फिर माइनस का rx और माइनस का rx ऐड हो गया माइनस का 2rx हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म थी उसको मैंने एक साथ लिख लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे pq कांस्टेंट है, qr कांस्टेंट है, rp कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट में लिख के मैंने शो कर दिया इज इक्वल टू 0। अब ये तरतीब बनती जा रही है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है। अब जरा और देखिए, फिर एक स्क्वायर, इन तीनों टर्म में से -2 और x भी कॉमन निकल रहा है, तो अगले स्टेप में -2 और x कॉमन निकाल लिया। 3x स्क्वायर -2 इंटू p प्लस q प्लस r इंटू x प्लस ये पूरी कांस्टेंट आ जाएगी pq प्लस qr प्लस rp इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या काम करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है। आपको मालूम है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a के बराबर होता है a इज इक्वल टू 3, x का कोफिशिएंट b के बराबर b इज इक्वल टू -2 इंटू p प्लस q प्लस r, और c ये पूरी कांस्टेंट आ जाएगी c इज इक्वल टू pq प्लस qr प्लस rp, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यूजिंग मैं डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखूंगा d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं तमाम डेटा इसमें पुट करूंगा, b की जगह -2 इंटू p प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर, -4a की जगह 3 पुट करूंगा और c की जगह pq प्लस qr प्लस rp आ जाएगा। स्क्वायर ब्रेक करें, स्क्वायर से माइनस प्लस बन गया, 2 का स्क्वायर 4, p प्लस q प्लस r का स्क्वायर, फिर -4 थी 12 हो गया और pq प्लस qr प्लस rp ऐसी रहा। अब आप ये देखिए, इस पूरी लाइन को देखिए, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है,
तो 4 कॉमन निकाल लीजिए, कर्ली ब्रैकेट और p प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर माइनस 4 3 12 और ये p q प्लस क्यू आर प्लस आर पी बच गया। अब जरा देखिए अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ये शक्ल बन रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया कि इससे मैं ब्रेक करूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब आप लोग यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ऊपर से रिमूव करूंगा, इसको मैं फॉर्मूले से ब्रेक करूंगा, माइनस थ्री को इन तीनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे मैंने रेड मार्कर यूज किया है ताकि मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एरोस बनाए कि इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करूंगा। आप एग्जाम में चाहें तो बना भी सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो कोई मसला नहीं। यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम अगले स्टेप्स करते हैं। अब मैं यहां पर इसकी स्टेप्स रिमूव कर रहा हूं। फर्दरमोर अब इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करता हूं। तो यहां पर देखिए d इज इक्वल टू 4 कर्ली ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर प्लस का 2pq प्लस 2qr प्लस 2qr और 2pr। इसके बाद यहां पर माइनस थ्री को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3pq माइनस का 3qr और माइनस का 3rp कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आप क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, d इज इक्वल टू 4, ये p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, ये प्लस का 2pq है और माइनस का 3pq, तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का pq बन जाएगा, प्लस का 2qr और माइनस का 3qr, तो ये माइनस का qr हो जाएगा, ये प्लस का 2pr और माइनस का 3rp, तो माइनस का pr हो जाएगा। इसके बाद क्या वर्किंग होगी, क्योंकि हम यहां पर इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, अच्छा अब जरा देखिए यहां पर मुझे रियल रूट साबित करने के लिए इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यहां बाहर का 4 नजर आ रहा है आपको, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं, d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस का pq माइनस qr माइनस p ऑफ r। बाहर दो 2 हैं, एक 2 को बाहर रखूंगा, एक 2 को अंदर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो d इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस का 2q स्क्वायर प्लस का 2r स्क्वायर माइनस का 2pq माइनस 2qr एंड माइनस का 2pr। अब यहां पे देखिए मजीद हम वर्किंग करते हैं, तो क्या इस 2p स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करके ले सकता हूं, p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, अगर मैं वापस ऐड करूंगा तो 2p स्क्वायर हो जाएगा। यही वर्किंग यहां करूंगा, इस 2q स्क्वायर को मैं ब्रेक करता हूं q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर में, प्लस इस 2r स्क्वायर को मैं ब्रेक करूंगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर में,
फिर माइनस का 2pq माइनस 2qr और माइनस का 2pr। अब जरा काउंट करें इन टर्म्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैं। इन 9 टर्म्स को तीन तीन का पेयर्स बनाऊंगा और तीन तीन पेयर्स बन के ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा और से देखिए, अब कैसे पता चलेगा हमें, ये देखें d इज इक्वल टू 2, ये बाहर वाला, देखिए ये प्रोडक्ट टर्म से पता चलेगा, ये पी क्यू, इसका मतलब दो टर्म्स आ रही है पी क्यू, एक पी स्क्वायर यहां से उठाइए, ये प्रोडक्ट टर्म उठाइए माइनस 2pq और एक क्यू स्क्वायर, यानी कि ये पी स्क्वायर हो गया और एक क्यू स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्ट टर्म है माइनस 2qr, इसमें प्रोडक्ट टर्म क्या है qr, तो एक क्यू स्क्वायर यहां बचा हुआ, इस क्यू स्क्वायर को उठाया आपने, मैं अपनी आसानी के लिए यहां पे टिक मार्क कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो सिर्फ पेंसिल से एग्जाम में कीजिएगा, बाद में इसको रिमूव कर दीजिएगा, माइनस 2qr और एक आर स्क्वायर यहां से ले लीजिए प्लस का आर स्क्वायर। अब आखिर में तीन ही ना बची, पी स्क्वायर आर स्क्वायर और ये पी आर का प्रोडक्ट, तो यहां पे लिख लीजिए प्लस ये पी स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2pr और ये प्लस का आर स्क्वायर। अब देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तीन तीन का पेयर बना, 3 3 6 3 9, 9 टर्म्स ब्रेक हो गई। अब फायदा क्या हुआ, d इज इक्वल टू 2, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको फॉर्मूला के अंदर बंद कर दीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर p माइनस q इसका स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, तो ये q माइनस का माइनस r का स्क्वायर हो गया एंड प्लस ये भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, p माइनस r का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर। देखिए हमें पहला पार्ट करना था रियल रूट्स प्रूफ करना था, रियल का मतलब पॉजिटिव, जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर होने का मतलब पॉजिटिव टर्म होना, 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है आप इसको नाम देंगे ऐसे इक्वेशन नंबर 1 का और लिखेंगे ग्रेटर देन 0, ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है रूट्स इसके क्या हो गए, रियल हो गए, सो रूट्स आर रियल। एक पार्ट तो आपने यहां पे कंप्लीट कर लिया, यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट रह गया है इक्वल रूट्स के लिए, उसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन सी में अगर ये सवाल आता है तो ये तकरीबन 7 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं स्टूडेंट्स ये काम कर रहा हूं कि कंडीशन इस्तेमाल करूंगा और सेकंड पार्ट यानी कि इक्वल रूट्स के लिए साबित करूंगा, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लेट, देखिए पी क्यू आर, उसने कहा कि अनलेस जब तक पी क्यू आर आपस में बराबर ना हो जाए ये रूट्स इक्वल नहीं होगी, तो मैं एक काम कर लेता हूं, नया वेरिएबल सपोज कर लेता हूं लेट, क्योंकि p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r रखना है। तीन तीन वेरिएबल में आपको वर्किंग करना मुश्किल होगा, एक वेरिएबल सपोज कर लें कि तीनों बराबर हैं x के। अब इक्वेशन नंबर 1 में p q r जहां जहां होगा वहां उसकी जगह x पुट करके सिंपलीफाई करूंगा, और अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो मैं कहूंगा कि इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर p q r आपस में बराबर होगा। ये बहुत जो है आराम से इसको समझिए, अगर पी क्यू आर बराबर हो जाए तो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स जो है इक्वल हो जाएंगे। अब यही वर्किंग में अगले स्टेप में करूंगा, या यहीं पे पहले मैं एक स्टेप कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 इज इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू ट्वाइस, देखिए p और q किसके बराबर है, x के बराबर है,
x माइनस एक्स पुट करें, इसका स्क्वायर प्लस q और r दोनों x के बराबर है, तो x माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स इसका स्क्वायर। अब जरा और से देखिए, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, प्लस x माइनस x कैंसिल, ये तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और जब जीरो हो जाएंगी तो जीरो से 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगले स्टेप में यहीं पे कर रहा हूं, d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो और d इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। जब जीरो आ गई तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल होंगे। और यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था कि अगर अनलेस p q r जब तक बराबर नहीं होंगे इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल नहीं होंगे, यानी कि d की कीमत जीरो नहीं आएगी। तो इस पूरे सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नए सवालों के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।